नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप वास्तु के अनुसार कैसे सीढ़ियों की गणना कर सकते हैं और कैसे हम राइजर की हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मली मैंने YouTube पर ऐसी वीडियोस देखी है जिसमें हम जो हमारी टोटल हाइट होती है उसको एक राइजर की हाइट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी नंबर ऑफ स्टेयर्स निकल कर आ जाती है। पर दोस्तों, उस तरीके में फ्लॉ यह है कि पहली बात तो जो हमारी स्टेयर्स निकल कर आएगी वह मैक्सिमम टाइम्स पॉइंट में निकल कर आती है। जैसे आप ये मान लीजिए 17.5 स्टेयर्स, तो साइट पर 17.5 स्टेयर्स दे पाना नामुमकिन है। ऐसे ही उदाहरण के तौर पर जैसे 18.25 हो गया या फिर 18.25 हो गया, इस प्रकार की स्टेयर्स उसमें देखने को मिलती है और कई बार तो सम संख्या भी देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में होता क्या है फ्रेंड्स कि एक प्रकार से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि वास्तु के अनुसार आप लोग भी जानते होंगे कि हमारी नंबर ऑफ स्टेयर्स विषम संख्या होनी चाहिए। मतलब वह संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें दो का भाग नहीं जाता हो। और यदि हमारे सामने वह चीज क्लियर हो कि हमें कितनी सीढ़ियां देनी है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। वरना क्या होता है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए जैसे 18.5 सीढ़ियां निकल कर आई है, तो आप 18.5 सीढ़ियां कैसे दे सकते हैं? या तो आपको थोड़ी बहुत राइजर की हाइट ऊपर नीचे करनी होगी, तभी जाकर हम उसे बिना पॉइंट वाली संख्या बना पाएंगे। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है कि हमें सीढ़ियों की विषम संख्या करने के लिए या तो राइजर की हाइट को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है या फिर बहुत ज्यादा घटाना पड़ता है। पर दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने मन मुताबिक लकी नंबर के हिसाब से सीढ़ियां दे सकते हो, और बड़ी ही आसान कैलकुलेशन से आपको यह बताऊंगा कि आप एक सीढ़ी की ऊंचाई कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यदि आपके पास कम स्पेस है तो आप कितनी सीढ़ियां दीजिए, और आपके पास ज्यादा स्पेस है तो आप कितनी सीढ़ियां दे सकते हैं, और उसमें हम हमारे राइजर की हाइट कैसे पता करेंगे। प्लस इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम लैंडिंग की हाइट अचीव करने के लिए कैसे सीढ़ियों की कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि दोस्तों, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि हम लैंडिंग की हाइट 7 फीट देते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आपको अपनी लैंडिंग की हाइट अचीव करने के लिए नंबर ऑफ स्टेयर्स कैसे निकालनी है। पर दोस्तों, यदि आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना होगा, तभी जाकर आप समझ पाएंगे कि हम सीढ़ियों की कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राइजर की हाइट की कैलकुलेशन के लिए हमें एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है राइजर की हाइट, ओके, और हमारे पास टोटल हाइट विथ स्लैब थिकनेस 11 फीट की है। अब दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारी सीढ़ियां वास्तु अनुसार विषम संख्या होनी चाहिए, और विषम संख्या में भी खासकर 17 और 21 नंबर हमारा लकी नंबर होता है। तो दोस्तों, यदि आपके पास कम स्पेस है तो आप 17 सीढ़ियां लेंगे, और यदि आपके पास अच्छा खासा स्पेस है तो आप 21 सीढ़ियां लेंगे। तो दोस्तों, इस कैलकुलेशन में हम 21 सीढ़ियां लेकर चल रहे हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स को मानते हैं 21 अकॉर्डिंग टू वास्तु। अब दोस्तों, हमें करना क्या है कि ये जो 11 फीट है इसको हमें कन्वर्ट कर लेना है इंचेस में। कन्वर्ट फीट टू इंचेस, क्योंकि दोस्तों हम राइजर की हाइट को इंचेस में निकालने वाले हैं, इसलिए इसको इंचेस में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो वहीं 11 फीट में कितने इंच होंगे? 11 फीट में होंगे हमारे 132 इंच। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों, ये जो हमारी हाइट निकल कर आई है ये है हमारी टोटल विथ स्लैब। अब दोस्तों, हमें करना क्या होगा राइजर की हाइट को फाइंड आउट करने के लिए? राइजर
टोटल हाइट विथ स्लैब को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स से। तो 132 को हमें डिवाइड कर देना है 21 से, हमारा निकल कर आएगा 6.28 इंच। दोस्तों ये हमारी एक राइजर की हाइट निकल कर आएगी, और यदि हम इसे एमएम में कन्वर्ट करें तो एमएम में ये आएगी 159.5 mm। दोस्तों आपको मिस्त्री को ये और ये दोनों बता देनी है, जो उसको ज्यादा कंफर्टेबल होगा वह उस डायमेंशन के हिसाब से काम कर लेगा। पर दोस्तों इस तरीके से आप एक्यूरेटली राइजर की हाइट को निकाल सकते हैं, और हमें साइट पर इसी हाइट को फॉलो करवाना है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें यह कैलकुलेट करना होगा कि कितने स्टेप्स के बाद लैंडिंग आएगी। क्योंकि दोस्तों लैंडिंग के नीचे की डिस्टेंस हमें 7 फीट मेंटेन करनी है। दोस्तों ये मैं विदाउट लैंडिंग स्लैब की बात कर रहा हूं। मतलब हम ये चाहते हैं कि 7 फीट हमारे लैंडिंग के नीचे की हाइट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा फ्रेंड्स, हमें इस 7 फीट को इंचेस में कन्वर्ट कर लेना है। तो यदि हम 7 को 12 से गुणा करें तो 84 इंचेस आता है। अब हाइट ऑफ वन राइजर हमारी निकल कर आई थी 6.28, जो कि यहां पर हमारी निकल कर आई थी। अब दोस्तों हमें करना यह होगा कि लैंडिंग हाइट विदाउट स्लैब को डिवाइड कर देना होगा हाइट ऑफ वन राइजर। तो यदि हम 84 को 6.28 से डिवाइड कर दें तो 13.37 स्टेप्स निकल कर आएगी। मतलब इसे हम 14 स्टेप्स मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन नंबर्स में हमारी स्लैब की थिकनेस भी शामिल कर लेंगे हम। मतलब कि जो 14वां हमारा स्टेप होगा वह हमारी लैंडिंग होगी। दोस्तों यदि आपने मेरी वास्तुशास्त्र वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमारी लैंडिंग को 12 सीढ़ियों के बाद देना अशुभ माना गया है। इसलिए यदि आप कभी भी कोई भी कैलकुलेशन करें और उसमें 12 सीढ़ियां आ रही हो तो 12 की जगह या तो आप 13 कर लीजिए या उन्हें 11 कर लीजिए, पर 12 नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।